तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? तो आज हम लोग को क्या पढ़ने वाले हैं कि टेंस कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। पहला नंबर क्या? पास्ट टेंस। अगर हिंदी में कहे तो हो सका कि जो बीत चुका है और जो अभी चल रहा है और जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। वो टेंस का जो मतलब होता है, टेंस किसे कहते हैं, यानी समय के विभाजन को क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। टेंस का अगर हिंदी करे तो क्या होता है? काल होता है। क्या होता है? और काल का अगर हिंदी हम लोग समझेंगे अपना भाषा में तो समय। क्या? और इंग्लिश में कहें तो टाइम। टेंस किसे कहते हैं? यानी समय के विभाजन को टेंस कहते हैं। टेंस जो है ये तीन प्रकार का है। कितने प्रकार का है? तीन प्रकार के टेंस है। कितने प्रकार के टेंस है? तो हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस? तो आप लोग का आंसर क्या होगा? देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ टेंस। अब थ्री काइंड्स जो है, पहला काइंड्स हो गया प्रेजेंट। प्रेजेंट मैंने टी लिखा है यहाँ पे, टी का मतलब टेंस। एक नंबर में क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। दूसरा में क्या हो गया? पास्ट टेंस। चौथा में, तीसरा में क्या हो गया? फ्यूचर टेंस। अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। क्या समझेंगे? प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं। प्रेजेंट का अगर हिंदी करे तो क्या होता है? वर्तमान काल। अब काल मतलब तो समय। अब वर्तमान हम लोग किसको कहते हैं? जैसे मैं अभी आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो ये क्या है? अभी अभी जो काम हो रहा है उस काम का नाम क्या है? वर्तमान। उस समय का नाम क्या है? वर्तमान काल। क्या वर्तमान समझ में आ गया आप लोग को? अब चलते हम लोग पास्ट में। पास्ट जो बीत चुका है, जो बीत चुका है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और जो बीत चुका है उसका हिंदी क्या होते हैं? भूत होता है। क्या होता है? भूत काल। अब हम लोग समझेंगे फिर किसको? फ्यूचर टेंस को। और फ्यूचर देखिए, आप लोग को बोला भी जाता है कि आपका फ्यूचर में क्या करोगे, है ना? तो फ्यूचर का मतलब जो अभी देखा नहीं है हम लोग। देखो अभी आप लोग देख रहे हैं हमको, तो क्या है? प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। अब जो मुझे कल देखा था जो उसको क्या कहेंगे? अब जो कल जो हमको देखेगा, जैसे पता नहीं है, यानी भविष्य को कोई देखा नहीं है, यानी भविष्य काल। भविष्य की टेंस कितने प्रकार का है? तीन प्रकार का। पहला नंबर क्या? पास्ट टेंस। अगर हिंदी में कहे तो फिर से एक बार समझ सकते हैं आप। टेंस को हम लोग क्या कहते हैं? और काल का अपने भाषा में अगर हिंदी में हम लोग समझे तो क्या कहते हैं उसको? उस समय का इंग्लिश क्या होता है? टाइम होता है। तो टाइम कितने प्रकार का होता है? एक तीन प्रकार का। एक तो हो सका कि जो बीत चुका है और जो अभी चल रहा है और जो आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेंस कहेंगे। वर्तमान को डिटेल से पढ़ेंगे कि वर्तमान काल जो होता है, एक बात मैं बोलूं, अगर लिखूं कि प्रत्येक जो है, प्रत्येक टेंस चार प्रकार के होते हैं। यानी प्रत्येक टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस भी कितने प्रकार का होगा? और पास्ट भी कितना का? और फ्यूचर भी चार। यानी प्रत्येक टेंस जो है चार प्रकार। ईच टेंस हैज फोर काइंड्स। फोर काइंड्स यानी प्रत्येक टेंस जो है कितने प्रकार के? चार प्रकार के। अब तो पहला प्रकार जो है, पहला प्रकार ये है सिंपल। क्या? अब दूसरा नंबर में जो है इम्परफेक्ट। क्या? इम्परफेक्ट टेंस। टेंस भी देना ना भूलेंगे आप लोग, यानी इम्परफेक्ट। और इम्परफेक्ट का दूसरा नाम कंटिन्यूअस भी होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है ना? तो हम लोग को एक नाम अभी याद रखना है
कि सिंपल के बाद दूसरा टेंस क्या होता है, इम्परफेक्ट। तीसरा नंबर में क्या होगा, देखिए तीसरा नंबर में होगा, ये दोनों को छोड़ दीजिए पहले वाले को, तो क्या हो जाएगा, परफेक्ट। क्या हो जाएगा, परफेक्ट टेंस। चौथा नंबर में जो होगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो टेंस कितने प्रकार का, बताए क्या क्या, प्रेजेंट पास्ट और प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। यानी साफ बात में कहे तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। अब हम लोग एक एक टेंस को उठाएंगे और क्या करेंगे, समझेंगे। तो मैंने पहले प्रेजेंट को लेता हूं, किसको, प्रेजेंट। और प्रेजेंट का हिंदी क्या है, वर्तमान टेंस देंगे तो काल भी ले सकते हैं। हाँ, तो ये कितने प्रकार का पढ़े हम लोग, 4 प्रकार का। एक नंबर में क्या पढ़े, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल क्या देगा, प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट। कैसे पहचानेंगे और कैसे इसको बनाएंगे, पहचान क्या है इसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ता तेती। क्या, यानी ता तेती रहेगा इसका पहचान, क्या, ता तेती। और आप लोग को तो पता ही है कि वर्तमान में जो है रहेगा लास्ट में, उसको वर्तमान कहते हैं। और पास्ट किसको कहते हैं, जिसमें था, थी और या ई रहेगा तो क्या कहलेंगे, उसको पास्ट कहलेंगे। और जो भविष्य उसको क्या कहलाएंगे, गागेगी। यानी जिससे गागेगी रहेगा लास्ट में, तो उसको हम लोग क्या कहलाएंगे। तो ये तातेती है रहेगा लास्ट में, पहचान इसका, समझ में आया। यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए लास्ट में क्या रहेगा, वाक्य में लास्ट में क्या रहेगा, तातेती है। अब इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, यानी रूल होगा। इसको जो बनाएंगे, रूल बनाने का तरीका क्या होगा, है ना। तो पहले होता सब्जेक्ट, क्या, सब्जेक्ट। उसके बाद होता है वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव का रूल हो गया। यानी अफर्मेटिव सेंटेंस का जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल जो हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5। अब हम लोग को पहले सब्जेक्ट को समझ लेना पड़ेगा। तो साइड में आप लोगों को मैं समझा देता हूं कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं। यानी सब्जेक्ट किसको कहेंगे हम लोग, जो वाक्य में काम करता है। यानी जो वाक्य में काम करता है तो क्या होगा, सब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए, मैं सोता हूं, तो सोने का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे मैं कर रहा है, तो मैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब फिर वर्ब को भी समझ लीजिए कि वर्ब होता है क्या। तो वर्ब देखिए, वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। और वर्ब जो काम होता है, जो काम आसानी से समझ सकते हैं। यानी सब्जेक्ट किसको कहते हैं, जो वाक्य में काम को करता है, चाहे कोई मनुष्य हो, चाहे कोई पशु पक्षी क्यों ना हो जाए। यानी जो काम करेगा वाक्य में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कहेंगे। वर्ब किसको कहेंगे, जो काम होता है, जो काम होता है वाक्य में। और ऑब्जेक्ट अगर बोले, ऑब्जेक्ट जो वाक्य को पूरा करता है, पूरा करता है। यानी जो वाक्य को पूरा करेगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो जब आप सब्जेक्ट समझ लिए, वर्ब समझ लिए, ऑब्जेक्ट समझ लिए, तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाएगा। लेकिन एक शर्त इसमें, कंडीशन ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 किसके साथ लगाएंगे और
V5 किसके साथ लगाएंगे? वो निर्भर कौन करेगा? सब्जेक्ट करेगा। कौन करेगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है देखिए, I के साथ हम लोग और U के साथ, दे के साथ, V के साथ V1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? V1। उसके बाद जो है he, she, it और कोई नाम के साथ जो है V5 लगाएंगे। तो क्लियर हो गया। I, you, they, we के साथ क्या लगाएंगे? V1। और he, she, it नेम के साथ V5। तो क्या ये समझ में आ गया? तो अब हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या लेते हैं? एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में जैसे फॉर एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेंगे? मैं पढ़ता हूं ले लो। क्या? पढ़ता हूं। दूसरा एग्जाम्पल, तुम पढ़ते हो। तीसरा में क्या लीजिए? वह पढ़ता है। तो देखिए सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? में आई है। पहला वाला में क्या है? आई। तो आई हो गया। और पढ़ता का क्या होता है? रीड होता है। लेकिन रीड क्या? V1 लगाएंगे। क्या? V1। तो क्या हो गया? रीड। मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो तो तुम, वाई और यू होगा। और पढ़ना का क्या होता है? रीड। और यू के साथ तो V1 लगेगा तो क्या हो जाएगा? रीड होगा। तो क्या है यहाँ पे? रुआ का क्या होता है? क्योंकि सी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे ती नहीं है, यहाँ पे पुरुष है ना। तो ही और ही के साथ क्या लगता है? V5। और V5 कैसे समझेंगे हम लोग? तो देखिए अगर V1 है, अगर V5 आपको बनाना है तो V1 में क्या कर देंगे? V1 में ES या फिर S जोड़ देंगे। क्या? E या ES जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? V5। तो अब देखो यहाँ पे रीड, तो S जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? रीड्स। वह पढ़ता है, ही रीड्स। अब इसका पढ़ेंगे हम लोग क्या? नेगेटिव को। किसको? तो क्लियर हो गया ये कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है उसका पहचान ता तेती से होगा। और उसका जो रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब तुम लोग, आप लोग के मन में सवाल होगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होना। तो ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लोग अब लेते हैं कि ऑब्जेक्ट का मतलब क्या मैंने समझाया कि वाक्य को जो पूरा करता है। अब देखो मैं पढ़ता हूँ, क्या पढ़ता हूँ? कुछ पता है? तुम पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो? सवाल है ना। वाक्य पूरा नहीं हुआ है अभी। वह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? तो मैं जैसे बोला कि इंग्लिश पढ़ता है, क्या? इंग्लिश। अंग्रेजी पढ़ता है, क्या? अंग्रेजी। तो आपको लास्ट में क्या लगा देना पड़ेगा? इंग्लिश। जैसे मैंने बोला मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, वैसे आपका सेंटेंस क्या बन गया? आई रीड इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ते हो तो क्या बनेगा? यू रीड इंग्लिश। चलो थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, आप लोग ट्रांसलेशन कीजिएगा, ठीक है? मैं सुनता हूँ, स्पीक लाउडली। खाना खाता हूँ, क्या होगा? आई ईट फूड। मैं जाता हूँ, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ, क्या होगा? मैं प्रत्येक दिन, मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। अब सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? ये तो बड़ा सेंटेंस बन गया। तो सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे बताओ? सब्जेक्ट क्या होगा? मैं। और मैं का क्या होता है? आई के बाद हम लोग क्या देते हैं? वर्ब देते हैं। और आई के साथ V1 लगेगा। तो V1 में ढूंढो कौन काम करता है, क्या काम होता है? तो जाने का काम होता है। किसका? जाने का। तो जाना का क्या होता है? अब कहाँ जाते हो भाई? स्कूल। तो जब कहीं जाते हो एक दूसरे से दूसरे जगह तो टू का लगाते हैं हम लोग। क्या लगाते हैं? टू। अब आई गो टू स्कूल। अब प्रत्येक का क्या होता है? एवरी। एवरी डे, एवरी डे। तो पूरा सेंटेंस क्या हो गया? आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं प्रत्येक दिन भोजन खाता हूँ। आई ईट फूड एवरी डे। आई ईट फूड एवरी डे।
तो क्या आप लोग को पूरा समझ में आ चुका होगा? क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? तो आप लोग तो उतारेंगे। अब किसको पढ़ेंगे हम लोग? नेगेटिव को। किसका? सिंपल प्रेजेंट टेंस का तो अफर्मेटिव देख लिया, अब हम क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव। अब नेगेटिव में क्या हुआ स्ट्रक्चर देखिए। पहला वाला में स्ट्रक्चर क्या था? पहला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस फाइल प्लस ऑब्जेक्ट, यही था। ये क्या था? अफर्मेटिव। क्या था? अफर्मेटिव। अब इसमें अफर्मेटिव के बाद क्या होता है? नेगेटिव। ये जो है 6 प्रकार बनेंगे हम। कितना? 6 प्रकार। तो पहला दूसरा प्रकार हो जाएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव में एक शर्त है सिंपल प्रेजेंट में कि आप नेगेटिव बनाने से पहले डू डज जुड़ जाता है के बीच में। क्या जुड़ जाता है? सब्जेक्ट होगा प्लस डू होगा या डज होगा प्लस V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए ये सब के साथ क्या लगेगा? आप V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1। अब देखिए जैसे मैंने बोला ऊपर में कि मैं पढ़ता हूं तो क्या होता है? आई रीड। अब मैं नहीं पढ़ता हूं, मैं नहीं पढ़ता हूं, क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? आई। और आई के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा। क्या लगेगा? आई डू। और नहीं के लिए क्या होता है? नॉट। पढ़ना का मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं नहीं सीखता हूँ, आई डू नॉट लर्न। मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट। नंबर स्ट्रक्चर जो बनेगा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में बहुत आसान स्ट्रक्चर, ये जो डू डज है इसको उठा करके क्या कर लेंगे? पहले लाएंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? डू डज को सामने ले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यह क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। और ये कहां से शुरू होगा? क्या से। किससे? क्या से। जैसे आप सवाल करेंगे, इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है दुनिया का सभी सवाल को इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अब हम लोग जो पढ़े क्या होगा? क्या मैं पढ़ता हूं। तो क्या बनेगा बताओ? पहले क्या है? तो डू भी पहले होगा। डू आई रीड, डू आई। अब क्या मैं नहीं पढ़ता हूं, तो फिर चौथा नंबर में क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव में क्या कर देंगे? नॉट जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नॉट। और एक आप ये भी काम कर सकते हो, डू प्लस नॉट। क्या लिख सकते हो? डोंट लिख सकते हो। डज प्लस नॉट मिला डजंट लिख सकते हो। डोंट आई रीड। अब मैं क्या पढ़ता हूं, ये पांचवा नंबर में क्या बनेगा? मैं क्या पढ़ता हूं। मैं क्या पढ़ता हूं। अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे? तो पहले क्या रहेगा? और डब्ल्यूएच को कैसे पहचानेंगे? बीच में क्या रहेगा? क्यों रहेगा? कैसे रहेगा, है ना? तो मैं क्या पढ़ता हूं, तो क्या का क्या होता है? पहले व्हाट, और व्हाट के बाद क्या रहेगा? डू आई रीड। व्हाट डू आई। अब मैं क्या नहीं पढ़ता हूं तो क्या होगा? व्हाट डोंट आई रीड। यहां से हम लोग जो है स्टॉप करते हैं और अगला फिर जो है पास्ट टेंस को कल पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट